चाहती हूँ कि आज के यह सफल लाहन एक्सपो के कार्यक्रम के समापन में मेरे विशेष आग्रह पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पधारे हुए हैं। बहुत व्यस्त हैं वो, फिर भी हमारे लाहन के प्रेम, शहीद प्रति के प्रेम उनको यहाँ खींचकर ले आए। और इसलिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी यानी कि आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि जी को मैं अपने सुरीले शब्दों से उनको मैं स्वागत करना चाहती हूँ। मंगल में दिन आजू है, पाहुन छठ आयल। मंगल में दिन आजू है, पाहुन छठ आयल। धन्य धन्य जागल हे, धन्य धन्य जागल भाग है, मन कमाला फुलायल। मंगल में दिन आजू है, पाहुन छठ आयल। धन में धन भाव ही ता संबल, धन में धन भाव ही ता संबल। सुभरे स्नेह मन ही मन केवल, बाड़ी के उपजल है गाथल हारे गुलाब है, इनका पहिरायल। मंगल में दिन आजू है, पाहुन छठ आयल। धन्यवाद। आदरणीय यहाँ उपस्थित संपूर्ण में मैं यही कहना चाहूंगी कि यह उमंग की घड़ी है। मैं विकास सारडा जी लगाए संपूर्ण को मैं बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहती हूँ। यह लाहन एक्सपो के वजह से 10 दिन में बहुत यह लाहन में जितने भी सोए हुए व्यापार थे संपूर्ण को जगेरना करवाए हैं। आप लोग संपूर्ण जनता में उमंग लाए हैं। यह एक्सपो हर एक साल होना चाहिए। वैसे तो इतना बड़ा कार्य करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जो कोशिश करते हैं उसी का नाम बिखरते हैं, उसी का नाम आगे आते हैं। इसलिए कोशिश हर वक्त करना चाहिए। आप लोगों का कोशिश कामयाब हुए हैं। आप लोग बहुत ही ईमानदारी से किसी तरह के प्रभाव ना रखते हुए और किसी तरह के प्रभाव के परवाह ना करते हुए यह कार्यक्रम किए हैं। बहुत ही अठोट के साथ सबको साथ में लेकर के तो यह प्रवृत्ति शुरू हुआ है और यह प्रवृत्ति जारी रहे, ये भी मैं शुभकामना देना चाहती हूँ। साथ में मैं संपूर्ण तह के सरकार से आग्रह करती हूँ, एक्चुअली लाहन के स्थानीय सरकार से, कि आप लोग भी मध्य सरकार के अस्तित्व को स्वीकार करें। मध्य सरकार का अस्तित्व अगर आप लोग स्वीकार नहीं करते हैं तो आप लोग आधे अधूरे रह सकते हैं और हमारे सरकार भी अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग मिल के अगर काम करते हैं तो जनता में भी एक पॉजिटिव मैसेज जाएंगे और हम लोग साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ हमारा स्नेह भी आगे बढ़ेंगे, अच्छा गहरा बनेगा, हमारा संबंध अच्छा होंगे। इसलिए हम लोग मिल के विकास करें। क्योंकि मुझे दुख है कि इससे पहले सशर्त अनुदान में मैं बहुत झलर के झगड़ के मुख्यमंत्री जी लगायत के प्रदेश सरकार से मैं बहुत लड़ झगड़ के कुछ सशर्त अनुदान का बजट लाई थी। जैसे बलान नियंत्रण के लिए 25 लाख और 22 नंबर वार्ड में दलित समुदाय के लिए एक सामुदायिक भवन के लिए 25 लाख लाई थी मैं, मगर हमारे स्थानीय सरकार ने मुझे पूछा तक भी नहीं कि आइए इस कार्यक्रम में साथ में मिलकर इसको विकास करते हैं, बल्कि 22 नंबर का बजट फ्रीज कर दिए और बलान में भी जो काम किए उसमें भी हमें कुछ भी पता नहीं हुआ। मगर मैं कोई अवरोध नहीं की, इसलिए कि मैं विकास चाहती हूँ। तो हम लोग मिल के विकास करते हैं, हम लोग एक दूसरे को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं
तो जरूर हमारा काम, हर काम सक्सेस होंगे, हम विकास की ओर जा सकते हैं। इसलिए मैं आग्रह करती हूँ कि हम लोग मिल के आगे बढ़े, एक दूसरे का दुख पीड़ा भी समझे और एक दूसरे को साथ सपोर्ट करें, इतना मैं कहूंगी। और यह एक्सपो फिर एक साल बाद साले साल हो, आप लोग का व्यापार आगे बढ़े, हमारे जो स्थानीय प्रोडक्शन सब है उन सब को हम लोग विदेश भी निर्यात करें, ना कि विदेश का सामान। एक ऐसा समय था कि नेपाल, भारत के प्रधानमंत्री नेपाल के सरकार से अनाज मांगे हुए थे, मगर आज ऐसा समय आ गए हैं कि हम लोग भारत पर निर्भर है, चाइना पर निर्भर है, विदेशियों सामग्री को का उपभोग ज्यादा करते हैं। हम ऐसा बने, आत्मनिर्भर बने, कृषि में भी आगे बढ़े। और मैं भी प्रदेश सभा सांसद के नाते प्रदेश सरकार से मैं आग्रह करूंगी कि व्यापार, कृषि लगायत के जितने भी हमारे समृद्धि का जो रास्ता है उन सब रास्ते पर हम लोग नजर रखें, ईमानदारी से अपना काम करें। मैं अंत तरफ जा रही हूँ, चिट्ठी भी आ गया है, तो मैं अंत में यही कहूंगी कि वक्त आने पे नील भी किसी चंदन से कम नहीं, वक्त आने पे नील भी किसी चंदन से कम नहीं। यह लाहन एक्सपो के वजह से मुझे 10 दिन से लग रहा है कि यह लाहन भी किसी लंदन से कम नहीं। नजर में उतरना कमाल होता है, नजर में उतरना कमाल होता है, नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई आसान नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई आसान नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। ये हवाओं का सिलसिला है, तूफान बाकी है, ये हवाओं का सिलसिला है, तूफान बाकी है, हौसला जिंदा है, उड़ान बाकी है। ऐ मुश्किलें अभी तो चलना सीखा है, ऐ मुश्किलें अभी तो चलना सीखा है, छलांग बाकी है, असली मुकाम बाकी है। ऐ हालात तेरी जंजीर तोड़ जाऊंगा, ऐ हालात तेरी जंजीर तोड़ जाऊंगा, अपने होठों की हाथों की लकीर तोड़ जाऊंगा। ऐ हालात तेरी जंजीर तोड़ जाऊंगा, अपने हाथों के लकीर तोड़ जाऊंगा। देखते रह जाओगे आंखें फाड़ फाड़ कर, देखते रह जाओगे आंखें फाड़ फाड़ कर, तेरे सामने मैं ऐसा तस्वीर छोड़ जाऊंगा। अब कार्यक्रम सफलता के कामना करते हुए मैं आप लोगों को तहे दिल से बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अंत में मैं यही कहूंगी कि मैं भी आप ही का हिस्सा हूँ, आप ही का अंश हूँ। अपने साथ लेकर हमको भी चलिए, ये मत सोचिए कि दलित कोटा से आई हुई सांसद है, ये महिला है, ये मधेश और दलित समुदाय के पिछड़े हुए समुदाय से बिलोंग्स करती है, तो इससे कुछ नहीं होगा। तो हमारे साथ लेकर चलिएगा, हम साथ मिलकर अगर कुछ करते हैं तो ये इससे भी अच्छा रंग लाएगा। तो आगे हम लोग मिलकर हाथ में हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के, एक दूसरे को साथ देकर के, शहीदों को, बलिदानी को हम लोग याद रखते हुए अब इस लाहन को एक ऐसा मॉडल सिटी बनाने का प्रतिबद्धता करें कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे आंख का हॉस्पिटल है, वैसे ही यहाँ का बाजार भी कभी सगरमाथा अंचल का ये मॉडल सिटी था, तो आज भी ये मध्य प्रदेश का मॉडल सिटी हो सकता है, क्योंकि लाहन में बहुत ही मिश्रित लोग सब रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अच्छा कुछ कर सकते हैं, यह हमारा हौसला जिंदा रहना चाहिए। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगी कि जनकपुर को ऐसे व्यवस्थापन कीजिए, मध्य प्रदेश का जितने भी शहर है, सारे शहर का ऐसे व्यवस्थापन करने में आपका भी भूमिका होना चाहिए कि यहाँ का टूरिस्ट मध्य प्रदेश से किसी अन्य प्रदेश में जाके न ठहरे, क्योंकि हमारे व्यवस्थापन अच्छा नहीं है, हमारे रूल्स, हमारे नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं हमारे यहाँ का लोग। तो कैसे हमारा रूल रेगुलेशन अच्छा हो कि जैसे हमारे घर में मेजमान आते हैं
तो मेहमानों को हम लोग कैसे स्वागत करते हैं, वैसे ही यहाँ आए हुए हर टूरिस्ट को हम लोग स्वागत करें और उन लोगों को अपने जैसे समझे, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, यह संसार का जितने भी लोग हैं हम सब हमारे कुटुंब है। इसलिए उन लोगों को भी याद रखने के लिए जगह रखिए कि यहाँ से जाने के बाद फिर लाहन आने के सोचे। इंडिया के बहुत लोग नेपाल आते थे रिलैक्स करने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए, लेकिन अभी साइड है। क्यों, क्या हुआ, कैसे, क्या सुरक्षा में कहाँ कमी है? इस लाहन एक्सपो को कामयाब होने में सुरक्षा कर्मी का भी बहुत अच्छा भूमिका है। उन लोगों को भी मैं, उन डिपार्टमेंट को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देती हूँ, संपूर्ण दल के लोगों को मैं, संपूर्ण दल को धन्यवाद देती हूँ। और आगे भी हम लोग यहाँ से एक सीख प्राप्त करें कि विकास करने में सबका साथ सहयोग चाहिए, ना कि बहुमत के दम पर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो यह लोकतंत्र है भाई, आपका बहुमत भी फेल हो सकता है लोकतंत्र के आगे। इसलिए बहुमत के दम पर अपना घमंड ना रख करके अब हम लोग एक दूसरे को साथ सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। यह एक विनम्रता मन में रख के आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। इतना कहते हुए मेरे सारे शब्दों को आप लोग कदर किए, इसलिए मैं फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अंत में मैं यही कहूंगी कि देव अब प्रेम को भिक्षा अंजुली में थपिलिन्छु, देव अब प्रेम को भिक्षा अंजुली में थपिलिन्छु। हाम्रो मध्य प्रदेश को विकास को लागी हरेक दुख पीड़ा सही दिन्छु, हरेक दुख पीड़ा सही दिन्छु। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जय मधेश, जय लाहन।